नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव कोरिया, जिला संगरूर में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक असहाय परिवार का मकान बनाया जा रहा है। आप एक फ्लैक्स देख सकते हैं जिस पर लिखा है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। संत रामपाल जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जो कि देश भर में, पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। ये उसकी तरफ से एक आवास निर्माण यानी कि एक घर बनाया जा रहा है, जिसका काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्त सेवा कर रहे हैं सारे। ईंटों की गाड़ी आई हुई है, ईंट उतर रही है और यहाँ पे उसको पानी भी लग रहा है। आओ अब आपको उस परिवार की थोड़ी सी जानकारी देते हैं। उस परिवार के मुखिया का नाम है मेहरुद्दीन खान, जिनका हार्ट की प्रॉब्लम आने के कारण उनका सारा काम रुक गया और वो एक कमाने के अब लायक नहीं रहे थे। उनके हार्ट का स्टंट डला था उसमें, जिसके कारण अब वो कमाने के समर्थ नहीं थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब उनकी प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए राशन पास किया। राशन के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार के लिए कपड़े भी दिए। आज लगातार उनको 5 बार राशन आ चुका है, 5 महीने, यानी कि लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उस परिवार को राशन दिया गया था। तो अब उनके मकान की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और उनकी मकान की छत भी चौ रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले उनको, जब बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनको तरपाल दी गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को जब उन्होंने प्रार्थना लगाई, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका मकान भी पास कर दिया। तो आज वही मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, यानी कि वही मकान बन रहा है। सारे सेवादार वही लगे हुए हैं लगातार सेवा करने में। उनको जब कपड़ों की ज़रूरत पड़ी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े भी दिए। तो अब आपको थोड़ा सा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम एक बहुत बड़ी मुहिम कह सकते हैं उसको, ये एक छोटी मुहिम नहीं है। उसमें सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन की सेवा शुरू की थी। अब राशन के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने उन परिवारों की मदद करने के लिए कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा और मकान का भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इंक्लूड किया था। तो जैसे कि हम मेहरुद्दीन जी की बात करें, तो सबसे पहले उनको राशन दिया गया। उसके बाद उनका बच्चों की पढ़ाई के लिए एडमिशन, उनकी बच्चों को क्योंकि स्कूल से हटा दिया गया था, क्योंकि उनके माँ बाप कमाने के लायक नहीं रहे थे, तो बच्चों को स्कूल से हटा दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उन बच्चों का दोबारा एडमिशन करवाया। उन बच्चों को कपड़े, जो भी स्कूल के लिए ड्रेस चाहिए थी और शिक्षा का सामान जैसे कापी चाहिए थी, नोटबुक चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा दिलवाया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे मेहरुद्दीन जी बीमार रहते हैं तो उनकी दवाई का खर्चा भी उठाया, उनको दवाइयाँ भी दिलवाई। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे कि उनके घर की छतें लीक कर रही थी, तो संत रामपाल जी महाराज अब उनका घर भी डलवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों की गिनती तो हम क्या करें। संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य तो बहुत हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बनाने में लगे हुए हैं लगातार। उनका एक भी अनुयायी नशा नहीं करता। जैसे कि हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया था, हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सम्मानित क्यों किया गया था? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे कार्य किए थे, जैसे कि किसानों के खेतों में पानी भर गया, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके खेतों से पानी निकालने के लिए 1-1 करोड़ की एक गांव को राहत सहायता दी थी, जिसमें थी पाइपें और मोटरें। संत रामपाल जी महाराज जी ने 1-1 करोड़ की हर एक गांव को पाइपें दी, मोटरें दी। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गांव को, जैसे कि नट चाहिए था तो नट भी दिए, फेविकोल भी दी, जो भी उनको पानी निकालने के लिए आवश्यक चीज़ें चाहिए थी वो सारी दी। तो गांव जो डूबे पड़े थे, उन गाँव को दोबारा खेती करने के लायक बना दिया। तो वहाँ पे जब संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया इस बात के लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज किसानों की रक्षा की। तो संत रामपाल जी महाराज जी को पहले तो मानव रक्षक के सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को लगातार धनाना रतन से, किसान रक्षक से, किसान मसीहा से संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया। तो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित
किया गया, तो तब संत रामपाल जी महाराज के जब वहाँ शिष्य पहुँचे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा एक नशे का गढ़ है, जो कि हुक्का, जो कि उनका मेन, जो कह सकते हैं हम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया जाता है। अगर हुक्के की चलम फीकी पड़ गई तो इसका मतलब आपने उसका अवभाव अच्छे से नहीं किया। तो वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया गया, किसी भी शिष्य के द्वारा संत रामपाल जी के नशा नहीं किया गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ही समाज तैयार करने की बीड़ा उठा रखा है कि वहाँ पे जैसे कि हम सुनते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग ऐसे ही आएगा जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त बनाने के जो बीड़ा उठा रखा है, उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठा रखा है कि कोई भी किसी प्रकार का दहेज नहीं लेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके साथ साथ एम्बुलेंस सेवा चला रखी है। तो आप एक अन्नपूर्णा मुहिम भी संत रामपाल जी महाराज जी की देख सकते हैं, जिसमें दीन दुखियों को संत रामपाल जी महाराज सहारा बने हैं। आज जैसे हम देख सकते हैं गांव कोरिया में ही इनको पहले राशन दिया जा रहा है, उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनका घर भी बनाया जा रहा है, उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जो भी एक परिवार को, एक ज़रूरतमंद को जो भी चीज़ चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम एक कह सकते हैं कि ऐसे ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त और संत रामपाल जी महाराज खुद एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें दहेज ना हो, कोई भी लड़की किसी प्रकार से दुखी ना हो। संत रामपाल जी महाराज के से भक्त कोई भी नशा नहीं करता। तो संत रामपाल जी महाराज और हम और भी सामाजिक कार्य देखें, जैसे भ्रष्टाचार है, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी भक्त रिश्वत नहीं लेता, कोई भी नशा नहीं करता, कोई भी चोरी नहीं करता, कोई भी जारी नहीं करता। तो ये संत रामपाल जी महाराज की ही देन है, जो एक समाज को संत रामपाल जी महाराज इतना बढ़िया और सुंदर बना रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक ये भी नारा है कि कलयुग में सतयुग आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य चल रहे हैं, ऐसे अगर उनके सेवादार अडोप्ट करते रहे तो संत रामपाल जल्द ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस समाज को देना हम भूल नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज जी का जो इस समाज के हित में कार्य किए गए हैं, हम उसको भूल नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज खुद कष्ट सह रहे हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की मदद करी, गरीब परिवारों की मदद करी। तो संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे समाज सेवक हैं। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिन परिवारों को हमने देखा है, जिन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने सहायता किया, उनकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि संत रामपाल जी महाराज जब उनको राशन दिया तो संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने भगवान का, जब किसानों को संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप मोटर दी, क्योंकि उनकी किसी ने नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी, किसी और ने, कोई और सामाजिक संस्था ने नहीं सुनी, तो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहा। तो आज हम भी ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में ही भगवान है, जो ऐसे लाचार और गरीब परिवारों की सुन रहे हैं, किसानों की सुन रहे हैं और सबकी सुन रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।